गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 AG विषय गणित में पुनः आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, जब ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत की गई थी तो हमने आपको घातांक का जो मैटर है, सूत्र और सवाल, उसको भेजा गया था। अब हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो घातांक में जो आपको फार्मूले बताए गए थे घातांक में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। सूत्र क्या हैं? यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि आधार समान हो तो गुणा में क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। तो a की पावर m गुणे a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल अगर इसका समझना चाहें आप, जैसे 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3। अगर आपको इसका मान निकालने को कहा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है। ये हमारा आधार है, ये हमारा जो इसके पावर में लिखा गया ये घात है। क्या है? घात है। तो अगर आधार समान हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 8। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8। दूसरा है, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। भाग में क्या होता है? घातें घटती हैं। अर्थात यहाँ पे देखें a की पावर m बटे a की पावर n लिखा गया है, तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल एक समझते हैं। लिखा है 3 की पावर 7 है बटे 3 की पावर 2 है। क्या लिखा गया? 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार समान है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और ये डिवाइड में है। 3 की पावर 7 को जो है डिवाइड किया जा रहा है किससे? 3 की पावर 2 से। तो ये हो जाएगा, घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो इस 2 को -2 कर देंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 5। 3 घातें 5 हो जाएगा। ये इस तरह से। तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तीसरा फिर आपको बताया गया था a की पावर m होल पावर m। ठीक है? a की पावर m होल पावर क्या है? n है। तो घात का गुणा सीधे घात में होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। घात का गुणा किस में होता है? सीधे घात में। ये m का n में गुणा कर देंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर लिखा है 3। 2 की पावर 4, इसकी पावर कितना लिखा है? 3। तो इसको लिखेंगे 2 4 गुणे 3 बराबर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अगला फार्मूला है ab की पावर m। क्या है? a इंटू b की पावर m। तो इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू b की पावर m। क्या लिखेंगे? a की पावर m इंटू b की पावर m। एग्जाम्पल लेते हैं पुनः। 2 गुणे 3 की पावर लिखा है 2। 2 गुणे 3 की पावर क्या लिखा है? 2। अब आपको इसको हल करना है इस सूत्र के माध्यम से। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। इस 2 का घात यहाँ पे भी गुणा कर दिए। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिक्का 9। ये हो जाएगा 9 चौक 36।
क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। वैसे भी आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। पाँचवा फार्मूला समझते हैं। पाँचवें फार्मूले में लिख रहे हैं a/b की पावर m है। ठीक, a/b की पावर क्या है, m है। तो इसको बेटा लिखेंगे a की पावर m बटे b की पावर m। आपको काफ़ी व्हाट्सएप के माध्यम से सूत्र कई बार भेजा गया है, आप लोग याद कर लिए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा दिया जा रहा है। लिखा है 3/7 की पावर 2 लिखा है। तो इस सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा 3 की पावर 2 बटे 7 की पावर 2। 3 त्रिका 9, 7 सता 49। इस तरह से। अगला देखें, छठवां। ये a की पावर 1 का मान हो जाएगा a हो जाएगा। सातवां फार्मूला क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप देखें 2 की पावर 1 क्या है, 2 की पावर 1, तो इसका मान 2 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे x की पावर 1 का मान क्या होगा तो आप क्या देंगे, x होगा। y की पावर 1 का मान क्या होगा, y होगा। ये फार्मूला है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला फार्मूला है, अगर कोई राशि है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, अगर उसकी पावर 0 हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। क्या होता है, यदि कोई राशि है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे x की पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। क्या होगा, x की पावर 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 0 का मान पूछा जाए तो वो भी 1 होगा। 3 की पावर 0 पूछा जाए तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो अगर पावर 0 होगी, कोई संख्या है, कोई राशि है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आठवां है, इसका फार्मूला होगा x की पावर 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखें, ये 5 का वर्गमूल है। अगर आप वर्गमूल का निशान हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे n है, तो क्या कैसे लिखा गया है, x की पावर 1/n। तो यहाँ पे जब आप तुलना करेंगे तो x का मान जो हमारे 5 के बराबर है और जो n है वो क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। या इस तरह से लिखा है, तब ये हो जाएगा 6 की पावर 1/3। इस तरह से ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं आपके घातांक में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है। वन 1.1 में जब आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है x की पावर -1 की पावर 2 है। क्या लिखा है, x की पावर -1 पावर 2। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, चूँकि a की पावर m होल पावर n होता है क्या, a की पावर m इंटू n होता है। क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। तो ये भी घात है, ये भी घात है, तो 2 का गुणा -1 में कर देते हैं। तो x की पावर -1 गुणे 2, तो ये हो जाएगा x की पावर -2। ये हमारा पहला सवाल था। इसी तरह से
और आगे भी बढ़ाते हैं, लिखा है a की पावर -4 b की पावर 10 और पूरे की पावर 2 दिया गया है। इसको कह रहा है कि हल कीजिए, क्या करिए, हल कीजिए। तो अभी एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, a इंटू बी की पावर m है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। घात नहीं लिखी गया तो 1 समझेंगे, तो m का गुणा 1 में किए तो m हुआ, m का इसमें किए तो ये हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का गुणा इसमें कर दिए, फिर b गुणे 2, तो ये हो जाएगा -4 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा a की पावर -8 और 10 दूना 20। ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल जहाँ लगाइएगा, जिस सूत्र का प्रयोग करिएगा, उस सूत्र को आप लोग लिख देंगे। अगला है 8x की पावर -3 है, 27 y की पावर -3 है, फिर बटा में लिखा है -1/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये। तो आइए इसको लगाते हैं। तो पहले अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, ये वाला a/b की पावर m है, तो ये हो जाएगा a की पावर m बटे b की पावर m। ये भी पढ़ाया गया था। तो आइए इसको हल करते हैं। 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3 इंटू x की पावर -3 और बटा में सब गुणनखंड कर ले रहे हैं ये इस तरह से। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 27 का कर लेते हैं। 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एक 3। तो 8 को हमने 2 की घात 3 लिख दिया। 8 को क्या लिख दिया गया? 2 की घात 3। 27 को क्या लिखेंगे? 27 को लिखेंगे 3 की घात 3। क्या लिखेंगे? 27 को लिख देंगे 3 की घात 3 y होल पावर, इसकी होल पावर है -1/3। और अब फार्मूला a/b की पावर m बराबर a की पावर m बटे b की पावर m, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है? -1/3। x की पावर -3, इसकी पावर है -1/3। 3 की पावर 3 -1/3, y की पावर -3 की पावर -1/3। तो अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे? a की पावर m की पावर n क्या होता है? a की पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे -1/3, x की पावर -3 गुणे -1/3, 3 की पावर 3 गुणे -1/3, y की पावर -3 की पावर -1/3। तो यहाँ 3 कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। ये आ जाएगा 2 की पावर -1, ये आ जाएगा x की पावर -1, नीचे 3 की पावर -1, यहाँ आ जाएगा y की पावर -1। y ध्यान दीजिएगा यहाँ +1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा जो है प्लस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस होगा।
यहाँ ठीक ही है, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो बराबर आ गया 2 की पावर -1 इंटू एक्स, 3 की पावर -1 इंटू वाई। तो 2 की घात एक फार्मूला और होता है, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। तो उस आधार पे ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 2y। और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और लगाया जाए। आगे कह रहा है 16 a स्क्वायर बटे x की पावर -2 होल पावर -1/4। ठीक, इसको हल करते हैं तो 16 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 a स्क्वायर x की पावर -2 होल पावर -1/4। अब जो है अभी भी आपको बताया गया फार्मूला, इससे पहले वाले सवाल में घात का गुणा घात में करते हैं। 4 ये हो जाएगा -1/4 a स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे -1/4, नीचे x की पावर -2 की पावर -1/4। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 से 4 कट गया तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा a की पावर -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा x की पावर 1/2, क्या आ जाएगा x की पावर 1/2। अभी भी आपको बताया गया पिछले फार्मूले में, यहाँ घात जो ऋणात्मक है अंश में है, इसको हर में कर देंगे तो हमारी घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। तो 1/2 की पावर 1, a की पावर 1/2, ऋण में था नीचे ले गए अर्थात हर में ले गए, धन में हो गया x की पावर 1/2। या इसको और हल करेंगे 2 हो जाएगा x की पावर 1/2, a की पावर 1/2। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इन सवालों को नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या अगर आपको होती है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा। ओके, थैंक्स।